जरा सोचिए, अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी ट्रेन जिसे न डीजल चाहिए न बिजली और जो चलते वक्त धुआं नहीं बल्कि सिर्फ पानी छोड़ती है। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है ना, लेकिन यह भारत में हकीकत बन चुकी है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यही भारत का भविष्य है या करोड़ों रुपए का एक महंगा एक्सपेरिमेंट। दरअसल 17 जुलाई 2026 हरियाणा के जिंद स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ने ट्रायल शुरू किया है। करीब 89 किलोमीटर का सफर बिना डीजल, बिना ओवरहेड बिजली के तार, सिर्फ हाइड्रोजन गैस के दम पर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चलती कैसे है। देखिए, ट्रेन में हाई प्रेशर टैंक में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। एक गैस फ्यूल सेल्स में जाती है और जहां हवा की ऑक्सीजन से मिलकर बिजली बनाती है। उसी बिजली से मोटर चलती है और सबसे हैरान करने वाली बात, इसके एग्जॉस्ट से धुआं नहीं बल्कि पानी निकलता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं इसके फायदे की। अगर भारत की हजारों डीजल ट्रेनें धीरे धीरे हाइड्रोजन पर आ जाएं, तो लाखों टन कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है। दूसरा, जिन इलाकों में बिजली की लाइन बिछाना बहुत ही महंगा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, वहाँ ये ट्रेनें आसानी से चलाई जा सकती हैं। तीसरा सबसे बड़ी बात, अगर भारत अपनी ग्रीन हाइड्रोजन खुद बनाने लगे तो अरबों डॉलर का तेल आयात कम हो सकता है, यानी पर्यावरण भी बचेगा और विदेशी तेल पर निर्भरता भी घटेगी। लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ये आपने सुना होगा। हाइड्रोजन की सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी लागत। आज ग्रीन हाइड्रोजन बनाना काफ़ी महंगा है। इसे स्टोर करना आसान नहीं, क्योंकि इसे बहुत हाई प्रेशर में रखना पड़ता है। पूरे देश में हाइड्रोजन भरने की स्टेशन भी लगभग नहीं है। यानी टेक्नोलॉजी शानदार है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी शुरुआती दौर में है। अब सवाल आता है कि क्या दुनिया ने इसे अपनाया है? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले जर्मनी ने कमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन चलाई। इसके बाद फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, चीन और दक्षिण कोरिया ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए। जापान और अमेरिका भी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। यानी भारत अकेला नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी रेस का हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आने वाला समय सिर्फ हाइड्रोजन का होगा? सच्चाई ये है कि अभी कहना जल्दबाजी होगी। अगर ग्रीन हाइड्रोजन सस्ती हो गई और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से तैयार हो गया, तो अगले 10 से 20 साल में रेलवे, ट्रक, जहाज और कई उद्योगों में इसका बड़ा इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर लागत कम नहीं हुई तो इलेक्ट्रिक और बैटरी आधारित तकनीक कई जगह अधिक व्यावहारिक बनी रहेंगी। यानी हाइड्रोजन कोई जादुई समाधान नहीं है, लेकिन भविष्य की सबसे मजबूत दावेदार तकनीक में से एक जरूर है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत ने सच में भविष्य की ट्रेन चला दी, या फिर ये सिर्फ एक महंगा सपना है जिसे पूरा होने में अभी कई साल लगेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आने वाला समय में ये फैसला सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य का है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगे इसको शेयर करें। धन्यवाद।